स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आज की क्लास में। दोस्तों मैं कामिल रज़ा आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध के बारे में। देखिए, 6ठी सदी ईसा पूर्व में एक आधुनिक क्रांति आई जिसमें नवीन धर्मों का उदय हुआ और इस टाइम दो संप्रदाय उभर कर सामने आए, एक आस्तिक संप्रदाय और दूसरा नास्तिक संप्रदाय। आस्तिक संप्रदाय वह थे जो मानवता के साथ साथ ईश्वर पर विश्वास रखते थे। दूसरा नास्तिक संप्रदाय वह थे जो कि केवल मानवता पर ही विश्वास रखते थे, ईश्वर पर उनका कोई विश्वास नहीं था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म नास्तिक संप्रदाय से हैं। बौद्ध धर्म के बारे में बात चल रही है तो हम एक बार गौतम बुद्ध के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा और आप समझ सकेंगे बेहतर तरीके से। देखिए, साकीगढ़ के एक राजा थे जिनका नाम था शुद्धोधन। उनका विवाह महामाया देवी से हुआ। महामाया देवी को एक बच्चा होने वाला था, तब वह महके जा रही थी। लुम्बिनी वन कपिलवस्तु के पास उनको एक प्रसव पीड़ा हुई। प्रसव पीड़ा होने के बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के 7 दिन बाद ही महामाया देवी की मृत्यु हो गई। तब शुद्धोधन ने अपनी साली प्रजापति गौतमी से विवाह किया, यानी सिद्धार्थ का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। शुद्धोधन ने कालदेव को सिद्धार्थ की कुंडली दिखाई, तब कालदेव ने इनकी भविष्यवाणी की। कालदेव ने कहा कि यह सिद्धार्थ आगे चलकर या तो एक प्रतापी राजा बनेंगे या फिर यह सन्यासी, इनका ध्यान सन्यासी की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहेगा। शुद्धोधन यह बात सुनकर चिंता में रहने लगे। तब शुद्धोधन ने इनका जल्दी ही विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से कर दिया गया। तब इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। एक बार सिद्धार्थ बाग में टहल रहे थे, तब इन्होंने 4 दृश्यों को देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार और तीसरा मृतक व्यक्ति तथा चौथा इन्होंने सन्यासी देखा। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, अर्थात 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया। घर त्यागने की अवस्था को महापरिनिष्क्रमण कहा गया। इन्होंने अपना प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया तथा दूसरा गुरु इनके रुद्रक रामपुत्र रहे। इन्होंने 6 वर्ष कठोर तपस्या की, तब जाकर 35 वर्ष की आयु में नृजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह स्थान जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया कहलाया। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में मल्लों के क्षेत्र यानी कपिलवस्तु, जो आज देवरिया क्षेत्र पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो देखिए, ये थी इनकी कहानी के माध्यम से एक बेसिक जानकारी। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि साकेगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता महामाया देवी, जिनकी 7 दिन बाद मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी यानी इनकी मौसी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हो गया था। इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम राहुल था। इन्होंने 4 दृश्यों को देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मरा हुआ व्यक्ति, तीसरा सन्यासी। इन चारों दृश्यों ने इनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे इन्होंने निश्चय किया कि यह सन्यासी बनेंगे। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया, जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिष्क्रमण कहा गया। इन्होंने अपने प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया और दूसरा गुरु रुद्रक रामपुत्र को। इनको ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की अवस्था में, जो कठोर तपस्या की थी, 35 वर्ष की आयु हो गई थी। उस टाइम निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको बुद्धत्व कहा गया, जिससे यह बुद्ध कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो स्थान था वह बोध गया कहलाया। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो मल्लों का क्षेत्र, जो आज देवरिया क्षेत्र पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। बात करते हैं इनकी मौलिक शिक्षाओं के बारे में। बुद्ध ने अपने उपदेश आम जनता की भाषा पाली में दिए और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया। तभी बुद्ध ने अपने 5 साथियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इन 5 साथियों में इनका प्रिय शिष्य था आनंद, जिसके कहने पर ही स्त्रियों को बौद्ध धर्म में आने की इजाज़त मिली। बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वह कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे और इन्होंने ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि यह केवल मानवता पर ही विश्वास रखते थे।
ये कर्म और पुनर्जन्म पर भी विश्वास रखते थे। तब यह अपना प्रचार कर रहे थे, तब इन्होंने अपने 4 आर्य सत्य जनता के सामने रखे। इन्होंने कहा दुख है और दुख का कारण है, दुख का निरोध और दुख निरोध के उपाय भी इन्होंने बताए। इन्होंने बताया कि दुख जब होता है तो वो हमारी खुद की इच्छाएं तृष्णाओं के कारण होता है और इसके निदान के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना जरूरी है। इन्होंने 8 अष्टांगिक मार्गों को बताया, जिसमें साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प और साम्यक प्रयत्न और साम्यक भाव तथा साम्यक ज्ञान और साम्यक बात होना जरूरी है। साम्यक दृष्टि आपकी देखने की दृष्टि होनी चाहिए, आपको एक मजबूत संकल्प होना चाहिए, आपके कर्म ठीक होने चाहिए, आपको आपका संकल्प निर्वाह होना चाहिए, आपका संकल्प प्रयत्न हो एकदम मजबूत होना चाहिए, आपका ध्यान और बात आपको बोलने की क्षमता सर्वाधिक मीठी होनी चाहिए। अष्टांगिक मार्ग में ही समाधि और प्रज्ञा का सिद्धांत भी समाहित है। 3 रत्न अनिवार्य हैं, बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध से जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, धम्म जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, संघ जो कि पूरा इनका समूह है। बौद्ध दर्शन के अनुसार सृष्टि विभिन्न भागों में समाहित है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए 10 सील का भी अनुसरण जरूरी है और 5 सीलों का अनुसरण उपासकों के लिए भी जरूरी है। भिक्षुओं के लिए पूरे 10 और उपासकों के लिए 5 सील जो है अनिवार्य हैं। भिक्षु जो कि बौद्ध धर्म प्रचार के लिए जिन्होंने अपना सन्यासी ग्रहण किया हो, उनको भिक्षु कहा जाता। उपासक वह थे जो कि अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी अपनाते थे। इसका अगला वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा, जिसमें इनके संगीतियों के बारे में और बौद्ध धर्म कैसे कैसे डिवाइड हो गया 2 भागों में, हीनयान और महायान में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये थी बौद्ध धर्म के बारे में एक बेसिक जानकारी जो मैंने आपको अपने माध्यम से पहुँचाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।